क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी सेगमेंट का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये इसका पार्ट 5 है। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था हार्मोनल डिसऑर्डर, फीडबैक मैकेनिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को। यानी आज हम बात करेंगे डिफरेंट प्लांट हार्मोन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन के फंक्शन की। इसके अलावा हम प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट को भी समझेंगे। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। प्लांट्स में अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सर्टेन टाइप्स के केमिकल से होता है जिन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन या इसे फाइटो हार्मोन्स भी कह दिया जाता है। एक बात आप ख्याल रखें कि प्लांट में न तो स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम होता है और न ही इनके अंदर कोई स्पेशलाइज मसल टिश्यू होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना उनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो टोटली डिपेंड करता है किस पर, तो वो करता है प्लांट हार्मोन पर। तो हम अब क्या करेंगे, डिटेल में एक एक प्लांट हार्मोन और उनके फंक्शन को समझेंगे। सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन है वो है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है ना वो प्लांट के सूट और रूट के ना टिप पर सिंथेसाइज होता है और ये हेल्प करता है किस काम में, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। यानी जो सेल के साइज इंक्रीज होते हैं वो इसकी वजह से होंगे। इसके अलावा ये फोटोट्रॉपिज्म में भी हेल्प करता है। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है इसका जवाब इसी क्लास में आपको आगे मिल जाएगा। सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं ना, वैसे फ्रूट्स जिनमें के सीड्स नहीं होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है और रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर हमें याद रखना हो कि ऑक्सीन के क्या क्या काम हैं तो नंबर 1 आप क्या ख्याल रखिए, सेल डिवीजन करता है ये, उसमें हेल्प करेगा। फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प कर रहा है, सीडलेस फ्रूट्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है और रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा प्लांट हार्मोन है हमारे पास जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ना ये स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है। यानी इसकी वजह से स्टेम जो होते हैं ना उनका लेंथ वगैरह बढ़ता है। इसके अलावा ये जो फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स हैं ना इनके साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सीड के जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है। साइटोकाइनिन की हम बात करें तो साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन के रेट को ना एक्सेलरेट कर देता है। यानी ऑक्सीन के काम को ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा ये क्या करता है, प्लांट के लाइफ स्पैन को भी एक्सटेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जिन प्लांट्स का ना लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है उनमें साइटोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता होगा। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। साथ ही साथ जो प्लांट की विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है, उसकी जो मोटाई होती है उसको इंक्रीज करने में भी ये हेल्प करता है। तो अभी तक जो भी 3 हार्मोन की हमने बात करी ना, ऑक्सीन की, जिब्रेलिन की या साइटोकाइनिन की, आपने देखा कि ये किसी न किसी तरह से ये सभी प्लांट के ग्रोथ में या डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अब हम एक ऐसे हार्मोन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा बल्कि वो ग्रोथ को रोकेगा और ये हार्मोन है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ना स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि हम इसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं, तो देखिए जो एस्टोमेटा होता है ना प्लांट के लीफ में, ये एस्टोमेटा को क्या करता है, ये क्लोज कर देता है और क्लोज करके जो गैसेस का ट्रांसफ़र होता है एस्टोमेटा के थ्रू उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और इसी वजह से एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करेगा, मेनली इसका काम क्या है, तो ये जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं ना उसको इनहिबिट करता है, यानी उसको ये रोकता है। ये बिल्कुल ना ऑक्सीन के और जिब्रेलिन के उल्टा काम करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंटी ऑक्सीन कहते हैं या हम इसे एंटी जिब्रेलिन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट्स के पत्ते या तना जो है ना वो गिरते रहते हैं, विल्टिंग या ड्रूपिंग की हम बात करें तो वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। यानी ये बिल्कुल ऑक्सीन, जिब्रेलिन जैसे ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट में काम करता है, उसके जस्ट उल्टा काम करता है। इथिलीन की बात करें तो इथिलीन जो है ना ये एक गैसियस हार्मोन है, ख्याल रहे, और ये प्रमोट करता है फ्रूट के ग्रोथ को और फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है, यानी फलों के पकने में ये हेल्प करता है। इसके वजह से एजिंग होती है और सेल डिवीजन को भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है। तो अभी आपने प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए जो डिफरेंट हार्मोन हैं उनके फंक्शन को समझा। अब हम बात करेंगे प्लांट्स में मूवमेंट की।
देखिए, प्लांट्स में मूवमेंट की अगर हम बात करें तो प्लांट जो है ना बहुत स्लो रेट से मूवमेंट शो करता है। ठीक है। जैसे एनिमल में मूवमेंट जो होता है ना काफ़ी एपेरेंट होता है, हमें क्लियरली एनिमल के या दूसरे ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट जो है ना वो समझ में आते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर का जो मूवमेंट होता है ना वो मूवमेंट इतने एपेरेंट नहीं होते हैं, यानी इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है। अगर हम हायर प्लांट्स की बात कर लें तो वो तो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, तो फिर वो मूव तो करते नहीं हैं, फिर होता क्या है तो उनके जो पार्ट्स होते हैं ना वो मूवमेंट को शो करते हैं। अब प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो दो तरह का होता है। एक मूवमेंट जो है ना वो ग्रोथ से रिलेटेड है और इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, इसे हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो हम डिटेल में ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट को टाइप को समझते हैं। देखिए, अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट को पहले समझें तो आप एक बात ख्याल रखिएगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट में होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है ना वो मूव करेगा। अब सवाल है मूव करेगा, उसमें मूवमेंट होगा, तो वो मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में होगा? तो एक्सटर्नल स्टीमुलाई के रिस्पॉन्स में होगा। यानी कोई एक्सटर्नल स्टीमुलाई है उसके रिस्पॉन्स में प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कह रहे हैं या फिर हम ट्रॉपिज्म कह रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि प्लांट का अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल स्टीमुलाई के रिस्पॉन्स में मूवमेंट कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल स्टीमुलाई क्या हो सकते हैं? तो देखिए, ये हो सकते हैं लाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमिकल्स और वाटर। मतलब इन सारी चीज़ों के रिस्पॉन्स में प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट क्या करेगा? किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसी मूवमेंट को आप क्या कहिएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट कहिएगा। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं ना काफ़ी स्लो होते हैं, और इन मूवमेंट्स को ना हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब आपको ये ख्याल करना है कि जो प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट जो है ना मूव कर रहा है, तो उसके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? क्या वो स्टिमुलस की ओर मूवमेंट कर रहा है या फिर वो स्टिमुलस से दूर मूवमेंट कर रहा है? अगर स्टिमुलस की ओर मूवमेंट कर रहा है तो फिर ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ट्रॉपिज्म को हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे, और अगर वो स्टिमुलस के अगेंस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे निगेटिव ट्रॉपिज्म। मतलब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव की कहानी है ना बहुत सिंपल है, आप कंफ्यूज ना हो। सिंपली आपने ये देखना है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट मूवमेंट कर रहा है ना, तो वो मूवमेंट स्टिमुलाई की ओर है या उससे दूर है। अगर स्टिमुलाई की ओर होगा तो उसे आप बोलिएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर उससे दूर होगा तो आप क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे निगेटिव ट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिक जो मूवमेंट है या ट्रॉपिज्म जो है इसके टाइप्स होते हैं। पहला है फोटोट्रॉपिज्म। बिल्कुल सिंपल है, प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है ना वो मूव करेगा या मूवमेंट शो करेगा लाइट के रिस्पॉन्स में। जैसे मूवमेंट ऑफ सूट, यानी तनाव की जो मूवमेंट होती है वो एक तरह से फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो इसमें प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है ना वो मूवमेंट शो करेगा ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, जैसे कि मूवमेंट ऑफ रूट। केमोट्रॉपिज्म की बात करें तो इसमें प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है ना वो मूवमेंट शो करेगा, लेकिन किसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो करेगा? तो ये केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो करेगा। जैसे मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओब्यूल, जो पोलन ट्यूब्स होते हैं ना फ्लावर में, वो ओब्यूल की ओर जो मूवमेंट करते हैं ना वो केमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, प्लांट के जो कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है ना वो मूवमेंट शो करेगा किसके रिस्पॉन्स में? वाटर के रिस्पॉन्स में। जैसे जो सीडलिंग्स होते हैं ना उनके जो रूट्स का मूवमेंट होता है वो हाइड्रोट्रोपिज्म का ही क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। थिग्मोट्रैपिज्म या हैप्टोट्रोपिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है ना मूवमेंट शो करेगा, बट किसके रिस्पॉन्स में? तो कॉन्टैक्ट या सपोर्ट के रिस्पॉन्स में। जैसे आपने पी प्लांट देखे होंगे, पी प्लांट के जो टेंड्रिल्स होते हैं ना वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही आप उन्हें टच करोगे ना वो क्या करेंगे? सपोर्ट की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म। तो आपने प्लांट के ट्रॉपिक मूवमेंट को समझा, सिंपल है। फोटोट्रॉपिज्म यानी प्लांट का पार्ट मूव करेगा किसके रिस्पॉन्स में? लाइट के रिस्पॉन्स में। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। केमोट्रॉपिज्म में केमिकल। हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर। और हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होगा? कॉन्टैक्ट या सपोर्ट के रिस्पॉन्स में प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट मूव करेगा। अब हम बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट की, यानी उस मूवमेंट की जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है।
देखिए, जैसे आपने ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या देखा था कि प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट मूव करता है और वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ना उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। यानी जो इफेक्ट दिखेगा ना या प्लांट्स में जो मूवमेंट दिखेगा वो बिल्कुल डिफ्यूज्ड इम्पैक्ट रहता है, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट्स जो है ना वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में अफेक्टेड होगा। आपको ये बात समझ में आई ना? मैं रिपीट करता हूँ कि ट्रॉपिक मूवमेंट में जो प्लांट का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है ना वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तो स्पेसिफिक पार्ट मूव करता है और पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे देखिए कोई स्पेसिफिक पार्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरा का पूरा प्लांट ही क्या होगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा और वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शो नहीं करेगा, बल्कि जो इफेक्ट दिखेगा ना वो बिल्कुल डिफ्यूज्ड इफेक्ट रहेगा। अब सवाल है कि यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? तो लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है या टच भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ नेस्टिक मोमेंट। सिस्मोनेस्टी में क्या है? स्टिमुलस क्या है? टच है, और इसकी वजह से क्या होगा? फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स। जैसे आपने टच मी नट प्लांट्स को देखा होगा, ठीक है, छुई मुई का पौधा, इसको आप जैसे ही टच करते हैं ना इनके पत्ते जो हैं क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, और कुछ देर के बाद फिर से पत्ते क्या होते हैं? खुल जाते हैं। बेसिकली इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है वो वाटर लॉस का मैकेनिज्म काम करता है। तो लेकिन यहाँ पे हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या समझा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? टच, और टच की वजह से प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट मूव नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा का पूरा प्लांट्स में हमें उसके इफेक्ट को देखने को मिलता है। नाइक्टिनेस्टी में क्या होता है? ये एक तरह का स्लिप मूवमेंट होता है ड्यू टू डे एंड नाइट। जैसे कि जो डेली मूवमेंट्स होते हैं ना फ्लावर्स के, लिप्स के या स्टोमेटा के, ये मूवमेंट नाइक्टिनेस्टी के अंदर आएंगे। फोटोनेस्टी की बात करें तो देखिए, इसमें स्टिमुलस क्या है? हमारा लाइट है, और इसमें होता क्या है, जो पिटल्स होते हैं ना उनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो एक तरह के फोटोनेस्टी का एग्जाम्पल है। थर्मोनेस्टी की बात करें तो इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो चेंज इन टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर में चेंज होने के कारण क्या होगा, जो ट्यूलिप के फ्लावर हैं ना उनमें ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। थिग्मोनेस्टी क्या होता है? तो इसमें जो स्टिमुलस है वो कॉन्टैक्ट ऑफ इंसेक्ट है, मतलब जैसे ही प्लांट्स के ना कॉन्टैक्ट में कोई इंसेक्ट आएगा ना वो उसको क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। जैसे एक प्लांट है ड्रोजेरा, ड्रोजेरा इसकी जो बेंडिंग होती है ना टेंटिकल्स की, वो एक तरह के थिग्मोनेस्टी का एग्जाम्पल है। आई होप आज की क्लास में जो हमने बात करी प्लांट्स के हार्मोन और फंक्शन की और प्लांट्स के मूवमेंट की, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक और वीडियो जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग डालेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के बुक के अंदर जो ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस हैं वो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो होंगे वो तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।